दोस्तों सलाम, स्वागत करता हूं आपको मेरे इस चैनल में। उम्मीद करता हूं आप सब बहुत अच्छे ही होंगे। तो चलिए आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। आज आपके लिए ना ही कुछ टेक रिलेटेड, ना ही कुछ अनबॉक्सिंग, ना ही कुछ डिटेल रिव्यू लेके आया हूं। आज आपके लिए सिंपली एक ऐसा वीडियो लेके आया हूं जो कि बोरिंग होने वाला है। बोरिंग क्यों बोल रहा हूँ? क्योंकि आजकल सबको थोड़ा सा अच्छा या ज्ञान की बातें अच्छा नहीं लगता, लेकिन आज मैं वही ज्ञान की बातें देने वाला हूँ जो कि बोरिंग होने वाला है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर आप बोरिंग होना चाहते हैं तो चैनल पे सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो अच्छा लगे वीडियो को लाइक कीजिए। लाइन अच्छा नहीं था मुझे पता है, लेकिन चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज का टॉपिक है स्टूडेंट के बारे में। जो भी स्टूडेंट अभी जो पढ़ रहे हैं या तो पढ़ाई कर चुके हैं या तो अभी भी ग्रेजुएशन कर रहे हैं या तो +2 कर रहे हैं, लेकिन उनके लिए सबसे बड़ा माइनस पॉइंट क्या है पता है? आपके लिए सबसे बड़ा माइनस पॉइंट है मोबाइल, जो कि उनका एडिक्टिवनेस बन चुका है और उनको बहुत सारा अपने ओर खींच रहा है। ऐसा तो नहीं खींच रहा है, लेकिन अपने ओर इतना एडिक्टिव कर चुका है, उसके बिना वो जी नहीं सकते। लेकिन वो चीज़ आपको भी पता है, आफ्टर कोरोना जो ऑनलाइन क्लासेस स्टार्ट हो गया, सब कुछ मोबाइल पे हो गया, तो बच्चे भी मोबाइल पे ही डिपेंडेंट हो गए। लेकिन ये चीज़ को उनको अलग करना है। ऐसा नहीं कि उनको पूरा डायरेक्ट आप ले लीजिए, वो भी डिप्रेशन में चले जाएंगे। कोई बच्चे ऐसे भी केसेस आए हैं कि कोई बच्चा मोबाइल के चक्कर में डिप्रेशन में आ गया, लेकिन ये आपको करना नहीं है। उनको ऐसा नहीं है कि मोबाइल में देना नहीं है, लेकिन कोई बच्चा मोबाइल के चक्कर में डिप्रेशन में सीरियसली जाते हैं, तो उस चीज़ को उनको ध्यान देना है। मोबाइल से पूरा एडिक्टिवनेस पूरा तो मत हटाइए, हल्का हल्का करके हटाते जाइए। उनके साथ ज़्यादा मिलिए, उनसे बात कीजिए, उनके मन की बात जानिए, उनके साथ थोड़ा रिलैक्सिंग टाइप का गेम्स खेलिए या तो कुछ रिलैक्सिंग टाइप का बात कीजिए, ताकि उनको भी अच्छा लगे। और हाँ, और जो बच्चे अभी रिसेंटली यूट्यूब में आना चाहते हैं, ऐसा नहीं कि जो पढ़ रहे हैं या तो यूट्यूब में आना चाहते हैं लेकिन पढ़ाई के साथ कर रहे हैं, तो पहला बात ये है कि आप पहले पढ़ाई पे फोकस करो, पहले नॉलेज लो फिर आओ। क्योंकि आपका यूट्यूब के चक्कर में हर कोई यूट्यूब में आता है, सबको पता है। मैं भी आया हूँ यूट्यूब में इनकम करने के लिए, आप भी आते हैं, हर कोई इनकम करने के लिए आता है। या तो कोई पैशनेट होता है वो भी आते हैं, और कोई अपना छाप छोड़ के जाते हैं। लेकिन आप अभी ओनली सिर्फ पैसा देख के आ जा रहे हो, लेकिन आपके पास इतना पैसेंस नहीं है। आप कुछ वीडियोस अपलोड कर रहे हो और पैसेंस नहीं रख पा रहे हो, ताकि आपका वीडियो जब तक वायरल ना हो तब तक आप फेमस नहीं होते हो, आपका व्यूज़ नहीं आता, तो आप ज़्यादा डिप्रेशन में चले जाते हैं। तो ये चीज़ पहले मत कीजिए, पहले नॉलेज लीजिए, पढ़ाई वढ़ाई कीजिए, जॉब वॉब में ट्राई कीजिए, फिर जाके यूट्यूब में। क्योंकि यूट्यूब एक प्लेटफॉर्म में कभी बंद होने वाला नहीं है, एक अच्छा प्लेटफॉर्म है। लेकिन आपको खुद को करियर पे पहले ध्यान देना चाहिए। आपका क्या है, ड्रीम क्या है, उसको पहले फॉलो कीजिए। ऐसा नहीं है कि आप इस पढ़ाई के बाद भी इसको आप कर सकते हो। ये एक अच्छा, आपको बहुत अच्छा, ऐसा है अच्छा नहीं है, बहुत अच्छा चीज़ है जो आपको सीखने के लिए बहुत कुछ चीज़ है। मैं भी पहले जब यूट्यूब पे आया था, मेरा तो अभी हो गया 1 साल, लेकिन 1 डेढ़ साल हो गया, लेकिन पहले जब मैं यूट्यूब पे आया था ना, तो मेरे को भी कुछ नहीं था। मैं कैमरे के सामने आने में भी शर्माता था, मेरे को बोलने में नहीं आता था, मैं इधर उधर बहुत सारा देखता था। लेकिन अभी आहिस्ता आहिस्ता, ऐसा नहीं कि मैं भी अच्छा बोलने लगा हूँ, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता मेरा भी थोड़ा थोड़ा चेंजेस होने लगा है। कैमरे के सामने बोल पाता हूँ, इधर उधर कोई आता है तो ध्यान नहीं जाता है, सिर्फ कैमरे पे ध्यान रहता है। और सच में ये चीज़ मेरे को बहुत इंप्रूवमेंट किया, मेरा नॉलेज को बढ़ाया, क्या क्या मेरे को चाहिए क्या नहीं, मेरे कैसे पोस्चर होना चाहिए, कैसे खड़ा होना चाहिए, कैसे कैमरे के सामने बात करना चाहिए, कैसे या तो खुद के अंदर कॉन्फिडेंस कैसे लाइए, ये चीज़ मेरे को सीखने को मिला। हाँ, ये चीज़ आप कर सकते हैं, आपको कॉन्फिडेंस भी मिलेगा, सीखने को मिलेगा। लेकिन पढ़ाई पे फोकस करो, पढ़ाई पूरा मत छोड़ दो, और गेमिंग के चक्कर में मत रहो, ज़्यादा गेमिंग के चक्कर में। क्योंकि अगर ज़्यादा गेमिंग आप कर रहे हो तो आपको फ्यूचर के लिए बहुत इशू हो सकता है। तो आप ऐसा नहीं कि आप सोच रहे हो कि हर कोई गेमिंग करके यूट्यूब पे इनकम कर रहा है, लेकिन हाँ, यूट्यूब में इनकम है, गेमिंग के थ्रू से भी इनकम है। लेकिन आपको पहले ध्यान देना है, क्योंकि वो पहले से बहुत मेहनत, उन लोग का आप कभी बैकग्राउंड जाकर चेक नहीं किए, उन लोग 10 साल 15 साल से मेहनत कर करके इस मुकाम पे पहुँचे हैं। तो अभी आपको इतना डिज़र्व नहीं करता कि आप 10 साल तक अभी मेहनत कर सकें। तो आपको पहले फैमिली का सिचुएशन देखिए, आपको क्या चाहिए, अभी यूट्यूब चाहिए या आपको अभी नॉलेज चाहिए। तो पहले नॉलेज लीजिए, सब चीज़ के लिए नॉलेज ही चाहिए। तो पहले आप नॉलेज लीजिए, फिर आइए, और अपने जॉब के साथ, अपने पढ़ाई के साथ फिर आप यूट्यूब कंटिन्यू कर सकते हैं। अगर यूट्यूब से आपको अर्निंग अच्छा मिलने लगा तो आप उसमें पूरा फोकस कर सकते हैं, फुल टाइम इसको दे सकते हैं। लेकिन अभी मेरे हिसाब से आप पहले अपना स्टडी पे ध्यान दीजिए, जो भी स्टडीज़ कर रहे हैं। ऐसा नहीं कि आप ग्रेजुएशन कर रहे हैं या तो +2 कर रहे हैं, लेकिन पहले आप स्टडीज़ पे ध्यान दीजिए। इस पर आपको आना है, हाँ, आप पार्ट टाइम हिसाब से आ सकते हैं, खुद का नॉलेज गेन कर सकते हैं, खुद का कॉन्फिडेंस बढ़ा सकते हैं, खुद के अंदर एक लीडरशिप ला सकते हैं। आप कैसे किसके सामने बोल सकते हैं, वो चीज़ आप कर सकते हैं। पहले मैं जब आया था ना, वो तो बोलने वाला बात है, सच में पसीना पसीना हो जाता है। खुद के कमरे में एक जगह में खुद रिकॉर्डिंग करने में भी शर्म आता था और पसीना पसीना हो जाता था। लेकिन आजकल थोड़ा थोड़ा हैबिट हो गया है, तो थोड़ा थोड़ा बोल पाता हूँ। लेकिन यही चीज़ आपको करना अगर है तो आप कर सकते हैं, ऐसा इशू होने वाला नहीं है। तो यही था आपके लिए, जो भी स्टूडेंट है तो पहले नॉलेज लीजिए, अपने ध्यान दीजिए, फिर जाके आइए। और पहला बात ये है कि आप जो भी स्टूडेंट इसको देख रहा है तो आप पहले अपना जो हैबिट है ना, उसको चेंजेस करने की कोशिश कीजिए। आप सुबह उठ के प्राणायाम वगैरह करते रहिए, क्योंकि मोबाइल का जो हैबिट है ना, मोबाइल का जो हैबिट तो नहीं, लत, इसको
शुद्ध हिंदी में लत बोला जाता है। आप उसके लत से आप पूरा शिकार हो चुके हो, मोबाइल का जो शिकार हो रहे हो ना, आप पूरा शिकार हो चुके हो। बिना मोबाइल के आप जी नहीं सकते, ऐसा हालत आपका हो चुका है। लेकिन आपको ये चीज़ अपने आप से दूर करना है, क्योंकि मोबाइल का जो ये चीज़ है ना, सबसे बुरा हैबिट है और आपको कहाँ से कहाँ तक लेके छोड़ेगा आपको भी नहीं पता। तो इससे दूर रहिए। आपको पढ़ना है, किताबें पढ़िए, बहुत मज़ेदार किताबें होता है, बहुत मोटिवेशनल किताबें होती है, या तो नॉलेज जानकारी के लिए भी बहुत सारा किताबें होती है, उसको पढ़िए। लेकिन मोबाइल से ऐसा नहीं है कि पूरा, क्योंकि ये भी एक इंटरनेट एक ऐसा चीज़ है जो कि ज्ञान का सागर है, आपको हर चीज़ मिलेगा, उससे आप पढ़ सकते हैं। लेकिन बुक से पढ़ना और मोबाइल से पढ़ना में बहुत डिफरेंस है, क्योंकि आप बुक से मोबाइल में पढ़ेंगे तो आपको हर तरह के नोटिफिकेशन आएगा, आप नोटिफिकेशन ऑफ करोगे, 2 मिनट पढ़ोगे, उसके बाद फिर गेम्स में लग जाओगे या तो वीडियोस में लग जाओगे। लेकिन बुक्स में ऐसा नहीं है, बुक्स में आप जितना पढ़ते जाओगे उतना आपको मज़ेदार मिलता जाएगा। लेकिन मोबाइल के चक्कर में आपका ऐसे, और मोबाइल में पढ़ने का और एक बड़ा नुकसान ये है कि आप जब मोबाइल में पढ़ते हो, आप डिस्प्ले ब्राइटनेस चेक नहीं करते हो, तो आपका जो डिस्प्ले ब्राइटनेस भी है उसमें आपका आँख भी इफेक्ट हो सकता है। हर कोई बोलेंगे कि रीडिंग मोड ऑन कर दिए, जो रीडिंग मोड दिया तो गया है, लेकिन वो क्या लाइट नहीं है, वो भी आपको आँख के लिए इशू हो सकता है। तो इस चीज़ को ध्यान में रखिए। मेरा आज का यही आपको लिए नॉलेज था कि आप थोड़ा सा मोबाइल से दूर रहिए, थोड़ा सा खुद को एग्रेसिवनेस खुद का बढ़ाइए, ताकि खुद को कांस्टेंट हो सके कि आप क्या कर रहे हैं, क्या करना चाहते हैं। पढ़ाई पे थोड़ा ध्यान दीजिए। जो भी स्टूडेंट इसको देख रहे हैं, प्लीज़ इसको मेरे चैनल को फॉलो मत कीजिए, सब्सक्राइब मत कीजिए, लेकिन खुद पर ध्यान दीजिए और खुद का नॉलेज जरूर बढ़ाइए। चलिए, आज का वीडियो यहीं तक था। अगले आप कुछ अच्छा वीडियो लेके आते हैं, तब तक के लिए गुड बाय।